हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोल लैंड के एपिसोड 216 के ट्रेलर को। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें कियान रैक्शवे को एंजल गॉड हॉल के सामने दिखाया जाता है, जहां वो अपने 8वें ट्रायल के शुरू होने का इंतजार कर रही थी। और यहाँ हम कियान रैक्शवे के पास 2 येलो, 2 पर्पल और 5 ब्लैक कलर की सोल रिंग देख पाते हैं। इसका साफ मतलब निकलकर सामने आता है कि कियान रैक्शवे की पावर अभी भी तांगसेन से बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि कियान रैक्शवे को तांगसेन की बराबरी करने के लिए उसके पास कम से कम 8वीं या 9वीं सोल रिंग तांगसेन के जैसी रेड कलर की होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है। हकीकत में इसके पास कोई रेड कलर की सोल रिंग है ही नहीं। पर हो सकता है जब कियान रैक्शवे एंजल गॉड बन जाए तब उसके पास कोई रेड कलर की सोल रिंग आ जाए और तांगसेन का थोड़ा बहुत मुकाबला कर पाए, जिसके बाद कियान रैक्शवे के पास उसके ग्रैंडफादर कियान डोल्यू आता है और कियान रैक्शवे से को उसके 8वें एग्जाम के बारे में बताता है। और यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में कियान रैक्शवे का 8वां एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और खत्म भी हो जाएगा। यहाँ कियान डोल्यू कियान रैक्शवे को बताता है कि एंजल गॉड तुमसे क्या उम्मीद रखते हैं। ये सब रामायण बताने के बाद कियान डोल्यू यहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद कियान रैक्शवे तांगसेन के बारे में सोचती है और बोलती है, हम दोनों में से कोई एक ही सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकता है। या हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि कियान रैक्शवे के दिल में तांगसेन के लिए कितनी नफरत भरी है, क्योंकि ये अभी तक तांगसेन से ज्यादा पावरफुल होने की ठान बैठी है। पर मुझे नहीं लगता कि ये तांगसेन से ज्यादा पावरफुल कभी बन भी पाएगी, क्योंकि आगे चलकर तांगसेन हम सबको पता है असुरा गॉड बनने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि कियान रैक्शवे कभी असुरा गॉड का सामना भी कर पाएगी। हाँ, हो सकता है कि कियान रैक्शवे सी गॉड का सामना कर ले, पर असुरा गॉड का तो सामना करनी सी गॉड के बस की भी बात नहीं है। तो कियान रैक्शवे असुरा गॉड के सामने है ही क्या चीज। खैर, जो भी होता है आगे देखा जाएगा। पर आपका इस पर क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद कियान रैक्शवे का 8वां एग्जाम शुरू होता है और सीन कट होने से पहले हमें कियान रैक्शवे की एंजल गॉड की 6 विंग्स वाली सोल फॉर्म को भी दिखाया जाता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। और फिर हमें सनसेट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां तानसेन और जीवू किसी अलग ही लेवल की खतरनाक जगह पर पहुंच गए होते हैं, जहां जीवू को हर जगह कई सारे कंकाल दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें देखकर जीवू को डेंजरस फीलिंग्स आने लगती है। इसके बाद हमें 6 पूंछ वाला एक सोल बिस्ट दिखाया जाता है, जो कि 3 आंखों वाला डेविल चार्म फॉक्स होता है। और यहाँ पे ये साफ हो जाता है कि एपिसोड 216 में ही जीवू को उसकी 5th सोल रिंग मिलने वाली है। अब यहाँ आप में से कुछ का ये डाउट होगा कि तांगसेन ने जीवू को 5 सोल रिंग्स तो पहले ही दे दी है, तो डेविल चार्म फॉक्स की सोल रिंग जीवू की 5th सोल रिंग कैसे हो सकती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है जो मुझे सही लगता है, वो है जीवू की 5th सोल रिंग जो उसे तांगसेन ने दी थी, वो जीवू की सोल का ही हिस्सा है। इस तरह की सोल रिंग जीवू जैसे 100,000 ईयर के सोल बिस्ट के मरने पर जनरेट होती है, ना कि उनके पास पहले से ही होती है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो फॉरेस्ट में मौजूद उस डेविल चार्म फॉक्स की कल्टीवेशन 70 से 80,000 साल के बीच की होती है, और इस डेविल फॉक्स की चार्म टेक्निक जीवू की चार्म से बहुत पावरफुल होती है। अब जीवू को जैसे ही ये महसूस होता है कि वो डेविल चार्म फॉक्स उसी के आसपास है, वैसे ही वो तांगसेन को आवाज देती है और बताती है कि वो डेविल चार्म फॉक्स हमारे आसपास ही है। जो कहते हैं वो डेविल फॉक्स जीवू के पीछे आ जाता है और ये सीन यही कट हो जाता है। और फिर हमें तांगसेन के बचपन के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, जहां आहेन तांगसेन की बचपन की यादों को याद करते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल और दुखी हो रही होती है, क्योंकि वो तांगसेन का ना ही बचपन में ख्याल रख पाई और ना ही उसका बचपन देख पाई। इसके बाद तांगसेन अपनी मॉम से उनकी कल्टीवेशन को पूरी करने की बात करता है, जिसका साफ साफ ये मतलब निकलकर सामने आता है कि तांगसेन ने अपनी ब्लू सिल्वर गार्डियन सोल की सभी सोल रिंग्स को वापस हासिल कर लिया है और अब वो अपनी मदर की कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहता है, जिससे वो जल्दी से स्पिरिट फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में आ जाए। तांगसेन की ये बातें सुनकर तांगहाओ खुश हो जाता है और तांगसेन से पूछता है
कि क्या तुम सच में अपनी मॉम को ह्यूमन फॉर्म को वापस ला सकते हो। जिस पर तानसेन उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहता है वो अपनी मदर की कल्टीवेशन को लास्ट स्टेज तक पहुंचा सकता है, जिससे मदर अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ सकती है। तो आप निश्चित रहे। जो सुनकर अहेन तानसेन से कहती है, अगर मुझे ठीक करने के दौरान अगर तुम्हें किसी प्रकार की कोई भी हानि पहुंचती है तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जिस पर तानसेन उन्हें आश्वासन दिलाते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए, आपको ठीक करते वक्त मुझे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचेगी। जिस पर अहेन मान जाती है और सी गॉड की लाइट में चली जाती है और फिर तानसेन अपनी ब्लू सिल्वर की इवोल्व स्किल और रिवर रन इनटू द सी के साथ सी गॉड की डिवाइन पावर का भी इस्तेमाल करता है, जिससे पूरे फॉरेस्ट में ब्लू सिल्वर प्लांट बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं। और फिर तानसेन उनसे एनर्जी लेकर अहेन में ट्रांसफर करने लगता है, जिससे अहेन की कल्टीवेशन खतरनाक तरीके से बढ़ने लगती है, जो देखकर तांगहाओ काफी खुश हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसके बाद तांगहाओ तानसेन के डोमेन को देखकर कहते हैं तानसेन की डोमेन अपने पीक रेलम तक पहुंच गई है, जो कहने के